प्रहलाद सिंह इंसानी साहब इस इलाके में आएंगे तो हम उनको घुसने नहीं देंगे। गांव की सड़कें बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं हमारे गाँव। वो तो पंचायत अंतिम आने के बाद उन्होंने पूरे इलाके का बेड़ा गर्क कर दिया। हम इनके खिलाफ एहतजाज करेंगे, हर हालत में एहतजाज करेंगे। उसको मालूम नहीं, बड़े बड़ों का जो है वो सवाल आया है, उसका सवाल भी आएगा और आम आदमी पार्टी का भी सवाल आएगा। साफ तौर पर कह रहा हूँ, हमारे ऑफिस में शिकायतें आई है इनके बारे में। अब क्या करें, हम इनके खिलाफ FIR कराएं, क्या कराएं इनके खिलाफ? चल नहीं सकता, को बुड्ढा गिर जाए तो मर जाए। ना काउंसलर काम कर रही है, ना MLA काम कर रहा है। अगर इसमें काम नहीं हो सकता, आज इस सड़क को बने हुए 15 साल हो गए हैं। फुट गहरा जो है वो गैप जमीन हालात रहे तो हम प्रहलाद सिंह इंसानी का काले झंडे लगाकर यहाँ पर बाइकआउट करेंगे, करते रहेंगे। और ये 15 साल से प्रहलाद सिंह इंसानी ने इस इलाके का बेड़ा गर्क कर रखा है खुलेआम तौर पर। बहुत बुरा हाल है, मतलब आदमी चल नहीं सकता। 2 औरतें गिर चुकी हैं यहाँ से। गंगा जमुना तहजीब का किनारा पुरानी दिल्ली, जिसको आप लगातार हम आपको हर एक खबर यहाँ की दिखाते हैं, लेकिन 2 दिन की बरसात ने इस पुरानी दिल्ली की सड़कों की हकीकत और यहाँ के नेताओं का काम, विधायक और पार्षदों की नीतियाँ साफ जग जाहिर हो रही हैं। मैं आपको इस वक्त सर सैयद अहमद रोड दरियागंज का दिखा रहा हूँ, जहाँ आज हमें बवक्त कई लोगों ने फ़ोन कर कहा कि एक बार ज़रूर इस रोड की हालत को दिखा दीजिए, यहाँ के सुहाने फूलों को दिखा दीजिए कि यहाँ के खाने तो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं और हाल कितना ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन इन सड़कों का चंद घंटों की बारिश ने क्या हाल कर दिया वो आप ज़रा सा दिखा दीजिए। ये ब्लू रिबन के बाहर की तस्वीर है और गड्ढे तकरीबन अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो ये 1-1 फुट गहरा जो है वो गैप ज़मीन और इस पूरे रोड में जो है वो अंतर साफ तौर पे आप देख सकते हैं। गड्ढे इतने ज़्यादा हैं, अगर कोई नए कपड़े पहनकर आ जाए तो उसका निकलना यहाँ से दूभर हो जाता है। लोगों से ज़रूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये कीचड़, इसकी वजह क्या वजह है, क्यों ये सड़क नहीं बनती, बल्कि मैं आपको अगर बताने की कोशिश करूँ 2020 में इस पूरी रोड का, इस सड़क का पहले से ही इसका आवंटन कर दिया गया था इसको बनाए जाने के लिए, लेकिन 3 साल हो गए, साल बदल गए, विधायक बदल गए, लेकिन ये सड़क का हाल अभी तक पूरी तरह से नहीं बदला है। इस सड़क में मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो रिक्शा अगर वज़न हो उसके अंदर तो वो पूरी तरह से पलट जाएगा, वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि गड्ढा इतना ज़्यादा गहरा है और कीचड़ पूरी बहुत ज़्यादा हो गई है। ये देखिए आप रोड का हाल किस तरह का बना हुआ है। रिक्शे में अगर कोई यहाँ से और यहाँ लोगों को आप जो है वो देख सकते हैं, दुकानदार वो सब इकट्ठा हैं और बुरा हाल बता रहे हैं। क्या हाल है इस रोड का? बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, मतलब आदमी चल नहीं सकता। 2 औरतें गिर चुकी हैं यहाँ से। 2 सालों से ये सानी साहब से कहते हैं, सानी साहब कहते हैं अभी धूप निकल रही है, अभी बारिश हो रही है, अभी इसमें काम नहीं हो सकता। आज इस सड़क को बने हुए 15 साल हो गए हैं, इसमें रिपेयरिंग करके जाते हैं, ट्रक गुजरते हैं, इसकी हालत ये हो जाती है, समझे। इसके नाले खुले पड़े हैं, इनके अंदर बिल्डिंगों के अंदर आप गलियों के अंदर आन के हालत देखो क्या हालत हुई है कि इंसान वहाँ चल नहीं सकता, को बुड्ढा गिर जाए तो मर जाए, समझे। गांव की सड़कें बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं हमारे गाँव, बहुत अच्छे हैं। हमारी दिल्ली सड़क अपना मेन हरियाणा में भैंसे जहाँ पर दिल्ली 6 के अंदर लाल किला सामने और दरियागंज मेन है, जहाँ दिल्ली का जाता है दिल्ली की, वहाँ ये हालत है। दिल देखिए यहाँ का दिल्ली का। आपने इस बारे में कोई विधायक से बात की? सारे स्कूल के बच्चे इसी रोड से जाते हैं डेली, आते भी है जाते भी है, बच्चों की रक्षाएं पलट रही है, कोई स्लिप हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, मेन रोड है दरियागंज का, मगर कोई सुनवाई नहीं है। श्री प्रहलाद सिंह इंसानी अपनी वोटिंग और ना भाई यहाँ पर इनका कोई ऑफिस है, ना हम किसी से जाके कोई दरख्वास्त लगा सकते हैं, जो है अपनी करता है। अच्छा हम कह देंगे सानी साहब से, अच्छा हम सानी साहब से कह देंगे, वो कहते हैं जी हमारा इलाका नहीं है, ये फलाने दिमागे का इलाका। आपका विधायक आपके द्वारे, समझे, मुख्यमंत्री कहते हैं कि विधायक से बात कर लीजिए फोन पे डायरेक्ट। भाई कोई बात करने को तैयार नहीं है, सीधी सी बात ये दरियागंज नहीं है, ये फोन मिलाया, उन्होंने काट दिया फोन, उन्होंने फोन काट दिया। तो क्या लगता है कि ये हिंदुस्तान के नक्शे में ही नहीं है, जो यहाँ पे आन के कोई देखता ही नहीं है। अहमद रोड जो है हमारा, सर सैयद अहमद रोड जो है ये
पता ही नहीं लगता किस खाने के अंदर है, किस जगह है, और पता ही नहीं किस तरह की चढ़े। गांव की ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है वो इस रोड की वजह से पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। नहीं ये कूचा चलान जाइए आप, वहाँ भी यही सिचुएशन मिलेगी। और पूरे इलाके में कूचा ताराचंद चले जाइए, वहाँ इंसान के गुजरने की कोई जगह नहीं है। आप जाकर देख लीजिए, किसी भी तरीके से आदमी नहीं गुजर सकता इतनी बारिश के अंदर। लेकिन 2-2.5 साल हो गए, आप लोग क्यों विधायक को फिर आप उनको भाई कहते नहीं जी अब ये इलेक्शन की बढ़ जाए जब कराएंगे, और अब ये बारिश रुक जाए जब कराएंगे। 2 साल से धूप नहीं निकली, धूप निकलेगी तो बनेगी सड़क। मतलब धूप नहीं निकली, पता नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं निकलेगी तो सड़क नहीं बनेगी। बारिशें और हो रही है इस इलाके के अंदर, बर्फें गिर रही है, धूप नहीं निकली। ये मेन एंट्री है। मेन एंट्री का ये हाल है कि यहाँ पर स्कूल के बच्चे, रिक्शाएं, बुजुर्ग सब आते जाते हैं। यहाँ पे नर्सिंग होम है, सब्बरवाल नर्सिंग होम, यहाँ पे पेशेंट आते हैं। किस तरह से यहाँ से निकल के जाते हैं, ये वही जा सकते हैं जो आते जाते हैं। बहुत बुरी हालत है, कोई सुनवाई नहीं। ऐसे में एम्बुलेंस वगैरह आ जाए तो रास्ता पूरा ब्लॉक किया। इसमें एम्बुलेंस में पता नहीं क्या हाल हो जाए। मरीज है यहाँ पर, एम्बुलेंस तो आ ही नहीं सकती, यहाँ पे इतना जाम लगता है भाई। तो आपने विधायक प्रतिनिधि या उनके कोई कार्यालय में जाकर कोई मैंने विधायक को कॉल करता हूँ, व्हाट्सअप उसमें वीडियो कॉल करी, पर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करे। हमारी बात सुनो, बस हमारी सुनो। धूप नहीं निकली तो धूप क्या करेगी? साल पहले ये लाइन डली थी कोई, 1.5 साल से अभी तक ये बनवाई नहीं गई। लोगों ने अपनी अपनी दुकानों के आगे जो ना खुद रिपेयर करवाया, जितना भी करवा दुकान आगे देखो, मैंने 3000 रुपये लगा के अपने आगे रोड लगाया। जरा दिखाइए, ये बता रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है, जहां दिल्ली की सड़कों को लंदन और पेरिस का मॉडल देने का वादा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं, और इसकी चर्चा बल्कि सिर्फ मुल्क भर में नहीं, मुल्क के अलग अलग देशों में जो है वो की जाती है। लेकिन हकीकत इन सड़कों की आप यहाँ सीधे तौर पर देख सकते हैं। क्या निगम चुनाव से पहले सिर्फ वोट पाने के लिए सड़क को नहीं बनाया जा सकता था, बल्कि इन दुकानदारों का कहना है ये साइडें हमने खुद अपने प्राइवेट फंड से यहाँ बना रखी है। खाला, आप यहाँ रोड पे चल रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा है रोड? कैसा है? बहुत गंदा लग रहा है। बहुत गंदा लग रहा है। चलने का भी मन नहीं कर रहा है यहाँ तो। चलने का भी मन जो है यहाँ इन लेडीज का नहीं कर रहा है, और बहुत कंजस्टेड ये इलाका है, ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या रहती है। ये बता रहे हैं कि आपने ये अपने फंड से बनाई है? बिल्कुल भाई, मैंने 6000 रुपये लगा के अपने फंड से बनाई है। मैंने बहुत फोन करे, कंप्लेंट पे कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी। तब मैंने अपने लिए बनवाई अपनी दुकान के आगे। तो अब सड़क कैसे हो कि आपने अब सड़क के लिए भी कंप्लेंट कर रहा हूँ, वो सुनवाई हो ही नहीं रही उसके लिए। तो आगे कोई कदम आपके थ्रू मैंने आपके बुलाया इसीलिए कि आप हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाए, आम आदमी पार्टी तक पहुँचाए, देखेंगे क्या क्या कार्यालय हो रहा है उनकी। लाजिम है इन सड़कों को देखना, और इन सरकारों को भी देखना, इन विधायकों को देखना। सिर्फ दफ्तरों से बैठकर, सिर्फ विधानसभाओं में बैठकर स्पीच देने से कुछ नहीं होता, बल्कि ज़मीनी हकीकत इन सड़कों में देखनी होती है। शकील अंजुम दहलवी साहब हैं। शकील अंजुम साहब, रोड आपका बहुत ये माशाल्लाह बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं यहाँ के एमएलए और यहाँ के काउंसलर कि उन्होंने दरियागंज के इलाके को जो हल बना रखा है। बस अब ये तो आवाम के ऊपर है कि वो जो है कभी भी काम के आदमी को नहीं लाएंगे, हमेशा एक को रगड़ते रहेंगे। और ये 15 साल से प्रहलाद सिंह सानी ने इस इलाके का बेड़ा कर रखा है। खुलेआम तौर पे कह रहा हूँ, प्रहलाद सिंह सानी की गलती है कि प्रहलाद सिंह सानी ने इस इलाके को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। उसको प्रहलाद सिंह सानी 15 साल से विधायक नहीं है, 5 साल अभी 2 साल पहले जीत कर आए। नहीं, प्रहलाद सिंह सानी 2 दफा कांग्रेस के टिकट पे जीते हैं और 1 दफा आम आदमी पार्टी के टिकट पे जीते हैं। अभी दूसरी दफा आम आदमी पार्टी के पार्टियां बदलना उनका काम है। सारी जिंदगी कांग्रेस को खाया, आज आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी में आने के बाद उन्होंने पूरे इलाके का बेड़ा गर्क कर दिया। हम इनके खिलाफ एहतजाज करेंगे, हर हालत में एहतजाज करेंगे। इसका तो आवंटन इस सड़क का हुआ है 2020 में। अलका लांबा जो पार्टी, हाजी अलका लांबा ने का फंड पास होगा हमें मालूम है, लेकिन प्रहलाद सिंह सानी चाहता नहीं कि यहाँ पे काम हो। क्यों? वजह उसकी वजह ये कि वो ये कहता है कि मुझको तो यहाँ के आवाम जो है मुझे तो वोट देते हैं, वो मेरे अलावा किसको वोट देंगे, उसको गलतफहमी बैठ गई है। उसको मालूम नहीं बड़े बड़ों का जो है वो सवाल आया है, उसका सवाल भी आएगा और आम आदमी पार्टी का भी सवाल आएगा, साफ तौर पर कह रहा हूँ। फिलहाल आप यहाँ इनको सुन सकते हैं मेरे साथ। मोहन जी, इस सड़क का हाल देखकर कैसा लग रहा है? आप यहाँ पुरानी दिल्ली की बातों को उठाते हैं, मसलों को उठाते हैं। देखिए दिल्ली का विकास है और विकास आपके सामने है। पब्लिक देखिए कैसे जा रही है, क्या करा रखा है। इतनी मौसम अपनी जगह है, मगर आदमी के जो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है वो अपनी जगह है। मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह आवाम की परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए इस बात पे गौर फरमाएं। शुक्रिया।
कुछ और दुकानदारों से मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, फिर इस रोड की पूरी हकीकत जो पैनोरमा है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि आखिर वजह क्या है, क्यों ये सड़क नहीं बन पाती। शर्मा जी, बहुत पुरानी आपकी दुकान है। ये तो सड़क क्या बना, कम से कम 1000 गड्ढे हैं यहाँ से फुल मंडी चौक से लेके और कहते हैं मेन रोड तक कम से कम 1000 गड्ढे हैं और रोजाना बढ़ते जाते हैं गड्ढे। और एक तरफ से खुदाई हुई थी, आज 3 साल हो गए, वो खुदाई अभी तक भरी नहीं गई है। लोग गिरते हैं, वो फिर उठते हैं, फिर चल देते हैं, कोई शिकायत नहीं करता है। और बरसात में देखो क्या हाल हो रहा है, 5-5 इंच मोटी कहते हैं कीचड़ जमी पड़ी है। अभी कीचड़ के ऊपर लोग चलेंगे तो गिरेंगे और क्या करेंगे। कोई जरिया आप लोगों ने विधायक से बात करने का या उनको बुलाकर ये सड़क दिखाई हो? तो आते नहीं है जी इधर, आते नहीं है, कोई भी नहीं आता। जब तक वोट चाहिए होते जब तक हाथ जोड़ के आते हैं, उसके बाद कोई नजर ही नहीं आता। निगम के चुनाव में यहाँ विधायक नहीं आए आप लोग? बिल्कुल नहीं आया, कोई भी नहीं आया। बाद में विधायक पता क्या कहते हैं, विधायक ये कहते हैं कि दुकानदारों ने कौन सा हमें वोट दिए हैं, हम दुकानदारों के सपोर्ट करेंगे। कहते हैं यहाँ के जो कमर्शियल रहने वाले उनसे हमें क्या फायदा है। लेकिन क्या इन कमर्शियल मार्केट वालों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से, यहाँ की मार्केट एसोसिएशन ने लिखकर कोई बात? मार्केट की एसोसिएशन तो है ही नहीं, कोई है ही नहीं एसोसिएशन। यानी कमी आप लोगों की भी है? बिल्कुल, यहाँ एसोसिएशन नहीं है यहाँ की। लेकिन मैं फिलहाल आप लोगों को आगे की जगह दिखाऊं और मैं आपको अगर इस रोड की हकीकत बताने की कोशिश करूं, हमने खुद यहाँ के जेई दिल्ली जल बोर्ड से बात की, यहाँ के एमसीडी के जेई से बात की। उनका कहना है कि यहाँ जो है वो काम पूरी तरह से बजट हमें यहाँ फंड नहीं मिल पाता है, लेकिन आगे की जो सड़क है, चाहे वो सीधे हाथ की तरफ हो या फिर आगे की बात हो या पीछे की बात हो, दोनों तरफ ऐसी ही नज़र आती है जिस तरह की यहाँ नज़र आ रही है। औरतें, बच्चे, महिलाएं, स्कूल के बच्चे जिस वक्त आते हैं बहुत बुरा हाल हो जाता है, ट्रैफिक जाम लग जाता है। और यहाँ के लोगों का कहना है सिर्फ इस इलाके का नहीं, इस रोड का नहीं, बल्कि यहाँ की गलियों का इससे ज़्यादा बुरा हाल है। देखना होगा ये वीडियो जब यहाँ के विधायक को पहुँचेगी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को क्या कुछ वो कार्यवाही इस पर कर पाएंगे। लेकिन इस सड़क को देखकर ज़रूर बेहद अफसोस होता है कि ये पुरानी दिल्ली का दिल दरियागंज का इलाका है और हाल यहाँ का इस सड़क का क्या बना हुआ है, क्या गौर व फिक्र यहाँ के नेताओं का इस रोड पर है कि नहीं, ये अपने आप में ज़रूर बहुत लाजिम है। आइए मैं आपको आगे की भी और सड़क ज़रूर दिखाता हूँ। पूरे रोड की हालत आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह की है। वो तमाम सिविल लाइंस का हो या फिर कहीं ज़मीन जो है वो 7-8 इंची तक नीचे तक पहुँची हुई नज़र आएगी और कहीं आपको 10-12 इंची तक ऊपर जो है वो ज़मीन नज़र आएगी। साइड में इस तरह के बड़े बड़े गड्ढे जिनमें पानी भरा हुआ नज़र आएगा और हाल बहुत बुरा इस सड़क का हर हाल में आपको जो है वो नज़र आएगा। लेकिन मैं आपको आगे की भी सड़क का हाल इसी साहब में दिखाना चाहूँगा। कौन करा रहे हैं ये? प्रहलाद सिंह सानी। कई बार उनको शिकायत करी है कि भाई हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, सड़क बनवा लो। आज 12 साल हो गए हैं, कोई झांकने नहीं आया है यहाँ पर और वोट लेने के लिए यहाँ खड़े हुए हाथ जोड़ते फिरते हैं। इसकी कंप्लेंट आपने आगे कहीं दी हो? कहीं हर जगह करी है। कई बार मैंने प्रहलाद सिंह सानी को 10 दुकानदारों ने सबने कहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। तो क्या कहते हैं? कुछ तो बताते होंगे, कुछ वजह नहीं बन पा रही है। हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, इतने चालाक, इतने यानी कि पॉलिटिकल हैं कि किसी को नाराज भी नहीं करते हैं और काम भी नहीं करते हैं। तो आप लोग नाराज नहीं होते हैं? अब जब चुनाव आएगा फिर से उनको वोट देंगे? नहीं, तो यहाँ थोड़ी सी हमारे यहाँ बाजार में एकता की कमी है। जिस दिन बाजार के लोग इकट्ठे हो गए उस दिन प्रहलाद सिंह को सोचना पड़ जाएगा कि कैसे सड़क बनवाएं। चलिए मैं आपको आगे की तरफ का आगे सैयद अहमद रोड, अगर सर सैयद अहमद रोड पर आप आएंगे तो आपको नहीं मालूम होगा कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। सामने यहाँ मंदिर भी है और रोड का हाल पूरी तरह से खस्ता हाल है। अगर कोई त्यौहार का वक्त आता है, रमज़ान, ईद, दिवाली, होली आती है तो किस तरह के लोगों को यहाँ परेशानी होती होगी, ज़रूर आप इस रोड पर देखिए। बारिश आज सुबह से नहीं हुई है, कल रात की है, लेकिन उसके बाद हाल जो है वो इस रोड का आप यहाँ देख सकते हैं। सीधे हाथ पर, यहाँ उल्टे हाथ पर देख लीजिए, कहीं आप देख लीजिए, नज़र आपको सिर्फ गड्ढे और कीचड़ और अंबार, और 6 इंची कहीं ऊपर है तो कहीं नीचे है। अगर आप देखने की कोशिश करें तो ये पूरा मेरा पैर जो कि 3 इंची 4 इंची इस रोड से, इस सड़क से पूरा धसा हुआ नजर आ रहा है। अब इस रिक्शे को देखिए किस तरह से ये हिलता जुलता पूरी तरह से यहाँ से जा रहा है। रोड पूरी तरह से बेहद ज़्यादा खस्ता हाल है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है, ना ही कोई कहने वाला है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, ये बात या तो विधायक खुद आकर देखें या फिर वो तमाम अधिकारी देखें जिनके पास इसका आवंटन है, ठेका है, किसके पास है। मैं आपको कुछ महिलाओं की भी ज़रूर बात सुनाने की कोशिश करता हूँ।
जी खाला, किस तरह का रोड है ये? भाई ये पूरा वहाँ से लेकर गोलचक से और वहाँ तक तिराहे तक रक्षा में बैठना मुश्किल है हमारे लिए। इस कदर खराब हो रहा है और कब से हो रहा है कोई देखने वाला नहीं है इसको। तो इसकी कंप्लेंट यहाँ के लोग आगे करते हों? कोई नहीं कर, सभी को है कंप्लेंट तो, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ता। कोई आगे नहीं बढ़ता। हाँ। तो यहाँ एमएलए और कॉर्पोरेटर जिम्मेदार वो काम नहीं करते? सिर्फ वोट लेने आते हैं वो, उसके बाद कोई कुछ नहीं देखता। गलियों की बहुत खराब हालत है। लेकिन आप कह रही हैं वो वोट लेने आते हैं, पहले भी आए थे, फिर आते हैं, फिर दोबारा आएंगे। कहा उनसे कहते हैं हम, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं। वोट तो फिर आप लोग नहीं देते हैं? बहुत भारी मतों से उनको विजय। हाँ जाहिर है, जितवाते तो हैं ही उनको। तो फिर अब वो काम आपका करते नहीं, फिर आप उनको वोट देते? नहीं, अब देखेंगे हम। अब आने वाला जो टाइम है बिल्कुल कोई वोट नहीं देगा उनको। ओके ओके, बिल्कुल। आप सुनिए इनको, सिर्फ ये वही बात कहेंगे, वही अल्फाज कहेंगे। आप यहाँ दिन भर बैठे रहते हैं, फ्रूट की दुकान। भाई बहुत परेशानी है यहाँ पर। बहुत ज्यादा परेशानी है। गड्ढे होते हैं, लोग गिर जाते हैं यहाँ पर। कीचड़ हो रही है, काफी गड्ढे हो रहे हैं। और ये 2 साल होने वाले हैं, सड़क खुदवाई है, पाइपलाइन डली है। इसकी वजह से और ज्यादा है, अभी तक नहीं बनी है सड़क। इतना बुरा हाल है यहाँ पर, बहुत ज्यादा। अच्छा, कब बनी होगी ये पूरी सड़क? कितने साल पहले? ये 4-5 साल हो गए। लॉकडाउन से पहले बनी थी। उसके बाद 4-5 साल हो गए इसकी सड़क को बने हुए। लेकिन इसकी हकीकत ये है, ये सड़क आज से 12 साल पहले तामीर की गई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ कोई मरम्मत का भी जरा सा काम बिल्कुल भी नहीं किया गया है। हालत अब ये हो चुकी है कि सड़क गड्ढे में है या गड्ढे सड़क में है, खुद AE को पहचानना भी, या फिर विधायक पार्षद खुद आ जाएं तो उनको भी चलना दुश्वार होगा। खैर वो लोग घरों में, बहुत बड़े बड़े घरों में रहते हैं, गाड़ियों से आते हैं। इन गलियों में तो तभी आएंगे जब उनके पास गलियों में रहने के लिए घर होंगे। लेकिन इलाका बहुत पूरी तरह से बदहाल है, कोई सुनने वाला नहीं है और लोग पूरी तरह से अपनी परेशानी को बयान हो रहा है। यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई पर्दा नहीं है, कुछ नहीं है। सारे घरों में सीमेंट मिट्टी सब गिर रही है। कोई सुनवाई, कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ गलियों में। हमारे घरों में सारी मिट्टी और वो आ रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। कंस्ट्रक्शन पे कोई रोक टोक नहीं है, कोई बिल्कुल भी। और सारा रेत मिट्टी जितनी भी है वो हमारे घरों में आ रही है। उसी कंस्ट्रक्शन की बुनियाद पे तो विधायक और पार्षद बनते हैं। वहाँ से पैसे बड़े बड़े लिए जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो क्या इस पे मतलब आपकी प्रतिक्रिया? नहीं तो कुछ एक्शन होना चाहिए इसके ऊपर। कोई तरीके का कोई काम ही नहीं हो रहा है दिल्ली में। और इस इलाके में खास तौर से पुरानी दिल्ली में। क्या वजह है कि पुरानी दिल्ली का इतना बुरा हाल है? हम क्या कह सकते हैं, क्या वजह है, हमें नहीं पता वजह की। बिल्कुल। तो ये नॉर्मल बाजार का शाम का वक्त है, ये यहाँ फ्रूट खरीद रही हैं, लेकिन बाजार का हाल अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, पूरी तरह से बदहाल है। और हम पुरानी दिल्ली की हर एक खबर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए आज लोगों की डिमांड पर हमने कहा, क्योंकि विधायक चांदनी चौक प्रहलाद सिंह सानी या फिर आम आदमी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि हम कोई भी खबर अगर दिखाते हैं तो वो इसलिए दिखाते हैं क्योंकि हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से एक मिलाप रहा है, हम उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन ये साफ हम तौर पर कह दें, ये सिर्फ जनता की आवाम का मसला है, ये पब्लिक से जुड़े हुए तमाम चीज़ें हैं। हालत वाकई इस रोड की बेहद ज़्यादा ख़राब है और ये दुकानदार हर रोज़ इस बात को कहते हैं, बार बार कहते हैं। देखिए किस तरह से इन लोगों ने अपनी दुकानों के आगे खुद पेड़ियाँ बनाई हुई हैं, क्योंकि परेशान ये लोग बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। कीचड़ हर वक्त रहती है। आपकी दुकान में भी कीचड़ आती होगी? जी, पैर पैर से आती है। पैर पैर से आती है, मतलब कितना बुरा हाल है रोड का। विधायक को कभी कहा है आपने? हाँ, तो कई बार विधायक कहते बन जाएगा, बन जाएगा। हर कोई सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि बन जाएगा, लेकिन ज़रूर देख लीजिए कि हाल इस रोड का क्या बना हुआ है। मैं आपको ज़रूर व ज़रूर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस रोड का पूरी तरह से हाल। शरीफ साहब, ये रोड आप जो है, यहाँ लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बुरा बना हुआ है। आप RTI भी लगाते हैं और यहाँ के कॉर्पोरेटर, म्यूनसिपल और MLA से, विधायक से बात करते हैं, कभी इस रोड को लेकर आपकी कोई बात नहीं हुई? क्या हाल बना हुआ है? मैंने गुस्सा है दुकानदारों में। मैंने प्रहलाद सिंह सानी जी से इसी बारे में बात करी थी कि जो है ये सर सईद अहमद रोड जो है, ये क्योंकि हमारे जुडिशरी में आता है और हमारे RWS के अंडर में आता है। लोग हमसे रात दिन शिकायतें करते हैं कि भाई ये रोड का क्या हालत है। और अभी तो ऐसा लग रहा है कोई गाँव की कीचड़ की जो नालियाँ वाली जो गलियाँ होती है मिट्टी की, ऐसा लग रहा है कि इस तरह से गलियाँ बनी हुई है।
तो हमने कई बार उनसे बात करी, अब तो टेलीफोन भी नहीं उठाते। इलेक्शन से पहले हमारे ऑफिस में आए थे, हमें वादा किया था कि सर हम लोगों ने इसका ठेका दे दिया है, ये सीमेंट का रोड बनेगा, अच्छा बनेगा और आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इसका वर्क ऑर्डर तो हल्का लांबा देकर गई हुई है ना, पूरा फंड बजट सब। हाँ, ये दिया, लेकिन ये कर नहीं रहे। बार बार इनको टेलीफोन किया जाता है, इनके ऑफिस में जाके मैंने कई बार एप्लीकेशनें लगाई, इनसे बात करी, लेकिन बस वादा करते हैं और उसके बाद में वादा खिलाफी होती रहती है। अभी सभी परेशान है, हर आदमी परेशान है, बच्चे स्कूल वाले गिरते हैं, रिक्शा वाले जो है गड्ढों के वैसे जो है धक्के लगते हैं, कई लोग गिरे। हमारे ऑफिस में शिकायतें आई है इनके बारे में। अब क्या करें हम, इनके खिलाफ FIR कराएं, क्या कराएं इनके खिलाफ? जो हमारा जो है ये एरिया में हर आदमी कह रहा है कि भाई ये आएंगे तब हम इनको बताएंगे, अगले इलेक्शन में आएगा, कभी भी कोई भी परेशानी होगी जब हम हमारी नहीं सुनते तो बाद में हम इनको देखेंगे फिर क्या करना है इनका। अब आपने दिल्ली का मॉडल बहुत मशहूर है और लंदन और पेरिस जैसी सड़कें दिल्ली में हैं और ये उसका कहीं ना कहीं एक मॉडल है, तो इसको लेकर आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को या LG साहब को कोई? जी नहीं, अभी हम लोग इनकी बात, हमने जो ये बात हमारी लोगों की बताई है उनको, अब ये नहीं सुन रहे, तो अब अगला स्टेप हमारा यही है कि हम जो है जाएंगे और जो है केजरीवाल साहब के पास भी जाएंगे और उनको बताएंगे, यहाँ की फोटोग्राफी करके ले जाएंगे कि भाई देखो ये इलाके का क्या हाल है, इतना भीड़ भाड़ वाला है इलाका है यहाँ पर और इस तरह से गंदगी, इस तरह से गड्ढे, बहुत बुरा हाल है। इसके बारे में जो है हम पेपर वाले को भी हमने बुलाया है और अभी मीडिया वाले को बुलाया कि वो इसके बारे में सारा हाईलाइट करे और दिखाए लोगों को कि दिल्ली की जो है पुरानी दिल्ली का क्या पोजीशन है, क्या हाल है यहाँ पर। अच्छा, शरीफ पटेल साहब ये रोड बनने को राजी नहीं है, बन जाएगा, बना दिया जाएगा, धूप नहीं निकल रही है, तमाम तरह की चीज़ें कहते हैं, लेकिन जो चीज़ निकल कर सामने आती है कंस्ट्रक्शन जो है वो पूरी तरह से बिल्डिंगें बन रही हैं, तो वो विधायक की देखरेख में और वहाँ से लोग कह रहे हैं कि वहाँ से जो है वो उगाई करने के लिए मुसलसल उनके आदमी आते हैं। जी देखो, हमने तो अक्सर ये देखा है कि रात को ट्रक भर भर के रेता, रेवड़ी, बदरपुर ये वो आता रहता है, रोड पे डाला जाता है और उसके बाद में वो प्रॉपरली उसकी सफाई भी नहीं होती है और सफाई ना होने की वजह से वहाँ पर जो कीचड़ हो जाता है, जिस तरह अभी जो रोडों का हाल है, थोड़ी सी बारिश होते ही इतना बुरा हाल हो गया है, इतना कीचड़ हो गया है कि कई बार हमने देखा गाड़ियाँ फिसलन से फिसलती है। और ये जो आरोप है लोगों का कि बिल्डरों से पैसा लेते हैं लेकिन इलाके में काम नहीं करते हैं, क्या सच्चाई है? ऐसा है ना कि जो अभी तक तो हम ये सुनते आ रहे हैं कि जब भी कोई बिल्डिंग बनती है तो MCD वालों का फ्लोर के हिसाब से उनको पैसा दिया जाता है और पुलिस वाले का भी अपना हिसाब है, वो भी जाके कंप्लेंट होते हैं तो उनके लिए भी कुछ उनका भी हिस्सा होता है। तो इस तरह से तो ये 100% कन्फर्म है कि पैसा जो है MCD वाले भी लेते हैं और पुलिस वाले भी लेते हैं और उसी हिसाब से काम है। अब विधायकों के बारे में हमने इतना नहीं, लेकिन ये है कि सबकी मिलीभगत होती है और काम होता है। चलिए फिलहाल मैं आपको वीडियो में दिखाने की कोशिश, गड्ढे और जाम से देख सकते हैं कितनी बुरी जो है वो यहाँ हो रखी है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और विधायक जो यहाँ से पूर्व में थी उनके समय से इसका बजट पास हुआ हुआ है लेकिन उसके बावजूद रोड नहीं बना है। लोग यहाँ के बहुत ज़्यादा परेशान हैं और रिक्शा, आप देखिए कितनी मुश्किल इस रिक्शा को निकलने में जो है वो हो रही है। रिक्शा पलट भी जाती हैं, हालात बेहद ज़्यादा ख़राब हैं, गड्ढे पूरी तरह से इस रोड में हैं। आपको क्या लगता है कितने टाइम से ये सड़क नहीं बनी? बहुत टाइम हो गया मुझे देखते नहीं बनी। ठीक है, बहुत टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम से नहीं बनी है, तो बननी चाहिए। कौन सी जगह है ये तेराया बैरम खां बैरम बनना चाहिए कि नहीं बनना जी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए। यहाँ के नेताओं से आप लोग बात करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं, मैं तो नहीं करता। देखिए फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना ज़रूर रोक के दिखाने की कोशिश करूँगा, ये तकरीबन इस रोड में और इस नॉर्मल रोड में अगर अंतर आप देखें तो 8 इंची का तकरीबन इस रोड में पूरी तरह से अंतर है और गड्ढे पूरी तरह से बने हुए हैं। रोड ये बिल्कुल बनने को राजी नहीं है। चाचा कितना बुरा हाल है? बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा हाल है। हम मजे तो लाठी लेके चलनी पड़ती है बेटा, करेगा लाठी लेके चलनी पड़ती है, पूरी तरह से है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं लेकिन नेता कोई पुरसाने हाल नहीं है। सिर्फ इन लोगों का इतना ही कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या फिर कोई और हो, आकर ज़रा एक बार इस रोड को देख लीजिए। विधायक से कहते हैं कि एक बार इस रोड को बना दीजिए, लेकिन वो कहते हैं बन जाएगा, सूखने दीजिए, धूप निकलने दीजिए, लेकिन रोड नहीं बनता है। हर बार नेता आते हैं, बदल जाते हैं, चुनाव आते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन इन रोडों की, पुरानी दिल्ली की इन गलियों की हालत जो है वो बिल्कुल भी नहीं बदलती है। मैं आपको आगे की और तस्वीर ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा। क्या कब से नहीं बना है? परेशानी हो रही है क्या? बिल्कुल इतनी परेशानी हो रही है, बंदा गिर भी जाता है। ये कभी भरने बात है, इतनी कीचड़ हो रही है। देखो ये कितना गड्ढा है, आज तक ये रोड नहीं बन पाया। अब आप यहाँ दूर दराज से ज़रूर देखिए क्यों नहीं दिखती ये सड़क, जो कि
इतने ज़्यादा गड्ढे वाली है, क्यों आखिर ये नहीं बन जाती? ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्यों आखिर उनको तमाम कंस्ट्रक्शन साइट्स नज़र आ जाती हैं? चाहे इसके लिए सिर्फ जिम्मेदार विधायक ही नहीं बल्कि पार्षद भी पूरी तरीके से हैं। बजट इसका 2020 का पास है पूर्व विधायक अलका लांबा के समय से, लेकिन विधायक चली गई, 3 साल हो गए, उसके बाद नए विधायक आए, सड़क नहीं बन सकी। क्या वजह रही, किन वजहों से इसको रोका गया है, ये तो एक अलग बात है, लेकिन इस सड़क का बनना लाजिम है। लोग यहाँ गिरते हैं, परेशान होते हैं। क्या दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को जो वादा करती थी कि लंदन और पेरिस जैसी सड़कें दिल्ली की सड़कों को बनाया जाएगा, लेकिन क्या प्रहलाद सिंह साहनी जो विधायक हैं यहाँ के, उनको ये सड़क नज़र नहीं आती? कि यहाँ के मौजूदा पार्षदों को, नेताओं को ये सड़कें नज़र नहीं आती? कि उनको लगता है कि सिर्फ राजनीतिकरण हो रहा है, या फिर सियासत सदन और वहीं तक महदूद रखते हैं? इलाकों में निकलकर इन इलाकों की बदहाली को देखिए, क्या हाल है। अब ये रिक्शा देखिए, ये स्कूटी पूरी तरह से निकल नहीं पा रही है, हाल पूरी तरह से बहुत बुरा है। लेकिन इन लोगों का सिर्फ इतना ही कहना है कि इन सड़क को बना दिया जाए। इसमें जनता का, आवाम का क्या कसूर? विधायक प्रहलाद सिंह साहनी को ज़रूर देखना चाहिए। पार्षद अगर उसके अंडर में ये नहीं आती, लेकिन ज़रूर हो सकता है कि उसको कहकर इन गड्ढों को भरवाया जा सके। गड्ढों को भरवाने की जिम्मेदारी पार्षद की होती है, लेकिन यहाँ तो ना तो पार्षद है, ना विधायक है, और ना ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लंदन और पेरिस जैसी क्या सड़कें ये दिल्ली की, पुरानी दिल्ली की नज़र नहीं आती। पुरानी दिल्ली मशहूर है अपने खानों के लिए, लजीज, और यहाँ की गंगा जमुना तहजीब के लिए, लेकिन अगर कोई बाहर दूसरा मुल्की या विदेशी यहाँ आकर देखेगा इन गलियों की हालत को तो ज़रूर शर्म आ जाएगी। और अगर कोई दूसरे मुल्क से आएगा रिश्ता करने के लिए, या फिर यहाँ कोई दूसरे राज्य से आकर अपनी बच्चियों का रिश्ता करे, तो वो इन इलाकों की हालत को देखकर भला क्या रिश्ते और रिश्तेदारियाँ करेंगे। हालत बहुत बुरी है, जाम हर वक्त लगा रहता है, समस्याएं बहुत हैं, लेकिन अगर ये सड़क ही सिर्फ बन जाए तो इतना ही काफ़ी होगा। लोग बेहद ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ मार्केट प्रेसिडेंट हैं हमारे साथ, आप यहाँ खड़े हुए हैं, हालत बहुत बुरी है। क्या लगता है क्यों नहीं बन रही है सड़क? ये सब प्रहलाद सिंह साहनी की मेहरबानी है। वो बिल्कुल इस इलाके में गौर नहीं कर रहा है, और मीडिया के ऊपर इतना दिखाते हैं कि हम ये गली बनवा रहे हैं, हम वो गली बनवा रहे हैं, लेकिन प्रहलाद सिंह साहनी साहब बिल्कुल यहाँ काम नहीं कर रहा है। हमारी फीमेल लेडीज़ यहाँ गिरती है, किसी के चोट लगती है, कीचड़ की हालत बुरी है। ना काउंसलर काम कर रही है, ना MLA काम कर रहा है। अगर काउंसलर के हाथ में काम नहीं है इस टाइम, क्योंकि अभी उन्होंने, लेकिन काउंसलर गड्ढे तो भरवा सकती है। हाँ, गड्ढे भरवा सकती है काउंसलर अगर वो चाहे तो, लेकिन ये काम तो, सड़क का काम तो प्रहलाद सिंह साहनी साहब का है। उनको चाहिए कि हमारे इलाके में गौर करें। मैं सलीम शेख मार्केट प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ, और आगे से अगर यही हालात रहे तो हम प्रहलाद सिंह साहनी का काले झंडे लगाकर यहाँ पर बाइकआउट करेंगे। काले झंडे लगाकर? बिल्कुल काले झंडे। अगर प्रहलाद सिंह साहनी साहब इस इलाके में आएंगे तो हम उनको घुसने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि हमारी पूरी मार्केट परेशान है, दुकानदार परेशान है, और हालत इतनी बुरी है कि हम कुछ नहीं कह सकते।